साथियों, हमारे साथ में रणवीर सिंह रूपाणा बिल्कुल साथ में बैठे हैं। चेयरमैन साहब, इन तभी थोड़ी बात करेंगे किसानों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे। जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने कितना काम किया, कितना किसानों को फायदा दिया, कितना नहीं दिया, तो तमाम बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हो। जी। दूसरी बात, आप ये पूछ रहे हो कि किसानों को सरकार क्या दिया। जी। जैसे मैं पैक्स का चेयरमैन हूँ, जी। आज से 15 साल रेगुलर बनता रहा हूँ। 5 साल हुड्डा साहब की सरकार में हमारे गांव के अंदर हम्म। लेके 16 जोन है। हम्म। हर गांव में डीएपी जैसे 7वें महीने में एडवांस होती थी हम्म। कि 7वें महीने तो 12 होते, 3 महीना एडवांस, हम्म। पहले महीने भी। अब खाद कहाँ मिल रही है। हम्म। हैपड़ के पास जाते हैं, हम्म। खाद नहीं आ रही, खाद नहीं आ रही। अब मेरे को ये बताओ, अब जब डीएपी चाहिए धान के लिए हम्म। तो अब स्टॉक ही नहीं है डीएपी का। हम्म। अब यूरिया ले जाओ, हम्म। जब यूरिया चाहिएगी हम्म। तब का डीएपी ले जाओ। हम्म। रही बात प्रॉपर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 36 फैक्ट्री हैं हम्म। पूरे जोन में। हम्म। आज से 9 साल या लगभग 10 साल हो गए, एक भी नया एमसीएल नहीं बनाए। हम्म। ऊपर से आते हैं इनको मेंबर बनाओ, किसान आता है 1100 रुपए का मेंबर बन जाता है, हम्म। उसका पैसा शेयर हो जाता है। हम्म। अब किसान को जब तक सोसाइटी में अगर शेयर होल्डर होता है उसको एमसीएल नहीं बनेगा, उसको कैसे फायदा पहुंचेगा। ठीक बात है। फिर जब आते हैं फील्ड में आ जाओ, जैसे खड़ा नाला है, हम्म। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाके देखो आप, 4 साल से हम्म। इरिगेशन में जब खाल की जितनी पूरी फाइलें तैयार हो जाती है, हम्म। फिर क्या कहते हैं जी ये इरिगेशन ने बंद कर दिया, आप काडा में जाओ। हम्म। जैसे काडा एमआई, समझ। उसमें क्या स्कीम लगा दी, हम्म। माइक्रो ड्रिप सिस्टम लो। हम्म। अब ये देखो, जैसे नाली बेल्ट आ गया रानिया का, हम्म। इसमें ड्रिप कहाँ लगेगी। ठीक बात। अच्छा, जैसे ये सेमगस्ट एरिया आ गया, हम्म। इसमें ड्रिप कहाँ लगेगी। हम्म। हम हमारा खुद का जो खाल है ना, खुद का हम्म। सारा पहले एमआई स्कीम में डाला, हम्म। फिर बोले इसमें डिग्गी नहीं खुदेगी, फिर इरिगेशन में डाला। हम्म। 4 साल से इधर, मेरा तो एक तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हम्म। पूरे गांव के अंदर ये हाल है। किसी गांव में चले जाओ आप, हम्म। अब ये बताओ भी नालिया नाली बेल्ट है जो रानिया बेल्ट ही मान लो, हम्म। इसमें ड्रिप से कैसे काम चलेगा। ठीक है। सेम एरिया में ड्रिप से एक ड्रिप से लेगी तो वो बाहर सो आ जाएगा। हम्म। सेम नाला देखो आप, हम्म। इतना भरा पड़ा है। अब तो बरसात आएगी हम्म। सब इरिगेशन वाले खाना पूर्ति कर देंगे। खाना पड़ता करता है। कभी गुडिया टूट जाता है, पीछे तरकाली गांव था हमारे नजदीक सफाई है। मेन तो सफाई की बात तो है। अब सफाई अब होने, अब से पहले होएगी तभी होगी ना। अब आज एक महीने बाद तो मानसून आ जाएगी, हाँ बिल्कुल। फिर आप बताओ किसानों का क्या होगा। हम्म। बाकी चीज तो देख रहे हो, किसान धरने पे थे, हम्म। कितने कुटीज की आए हैं। बिल्कुल। हमारी प्रेस मीडिया की बहनें भी कुटीज की आई हैं। आइए। आप स्कूल में जाओ, हम्म। वहाँ स्टाफ मास्टर नहीं है पूरा, किसी स्कूल में जाओ आप, हमसे ना पूछो, स्कूल में जाओ। हम्म। हॉस्पिटल में जाओगे आप हम्म। तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, हम्म। बैंक में जाओगा कर्मचारी नहीं मिलेगा, हम्म। या आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ। हम्म। अब ये एच के अन कर दी क्या ये कौशल रोजगार। हम्म। आप मानो भी आज आज बच्चा 4 साल में हो जाए, वो ना आगे करेगा ना पीछे करेगा। हम्म। आप ये भी सरकार से आपको सवाल पूछना चाहिए। हम्म। मैं बयान करता हूँ तो आप मेरा भी जाके वहाँ डिपार्टमेंट से पूछो। नहीं, आपके भी बयान तो तमाम दुनिया देख ही रही है। कोई ऐसी दुनिया, सबको पता लग रहा है भी किया या कुछ नहीं किया वो सबको पता है। बिल्कुल। परंतु आप कह रहे हो, बिल्कुल आपके अंदर दर्द है जो कि पब्लिक को आप शेयर कर रहे हो। तो इधर तो हम फील्ड में जाते हैं। हम्म। अब ये बताओ भी जब फील्ड में जाएंगे, हम्म। एक एक सोसाइटी एक ऐसी चीज होती है जो आम किसानों की होती है, जो हम्म। शेयर इकट्ठा करके बनाती है। हम्म। जब उसको टाइम में उसको खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, क्या करेगा वो। इसलिए सोसाइटी है। बाकी चेयरमैन जी, किसान साथियों के लिए कह रहे हैं हमने मुआवजा दिया, बीमा दिया, बहुत कुछ किया। अरे यार कहाँ दिया। एक आपसे मैं 100 रुपए लेके 30 रुपए डिवाइड कर दूंगा तो क्या दिया हो जाएगा क्या वो। हम्म। आप ये आंकड़ा निकालो भी किसानों से लिया कितना है इन्होंने बीमा, हम्म। कितना क्लेम कटा है। हम्म। अगर आपका 100 का दिया 100 ही मिल जाता तो आप रोड पे बैठते हो क्या। हम्म। आपके बच्चे हम्म। हैं, किसानों के बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें रोड पे बैठी वैसे बैठी है। हम्म। दूसरी बात ये बताओ, आप एक सोशल मीडिया कर लो, कुछ भी कर लो, हम्म। आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो कर्ज कैसे बढ़ेगा आप पे। हम्म। कर्ज तो जब आपके पास इनकम घटेगी तभी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये हर किसान का हालात यही है। हम्म। आप फील्ड में जाके पूछो किसी से, हम्म। मेरे से नहीं, मेरे से बुजुर्ग आदमी से पूछो भी आज से 5 7 10 साल पहले क्या हाल था। हम्म। पोर्टल पोर्टल, हम्म। अब फसल काट लेंगे, हम्म। पोर्टल बंद हो गया, आज ऑनलाइन बंद हो गया। हम्म। जब वो जो बारिश में भीग गया उसका पोर्टल क्या करेगा। हम्म। ये तो मानते हो आप है। बिल्कुल। ये कहते भी आपका इंडिया में कहीं ले जाके बेचो तो फिर ये पोर्टल का मतलब क्या है। हम्म।
सीमा से बाहर तो कोई आता ही नहीं है। हमारे किसान साथी, मेरे एरिया से मैं इतने सम्मानित साथी है सिरसा जिला के अंदर, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कभी टंकियों पे, कभी कहीं कहीं इतना धरना देते हैं। उनके उनकी हालात, उनके घर वालों की हालात भी देखो ना जाके। ये बीमा देते तो पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों नहीं 2022 का रुका पड़ा क्यों नहीं दे रही है? नहीं, मोदी साहब की कोई मान लो इन किसानों के साथ में कोई दुश्मनाई थी? अब ये तो सारे वो प्रॉपर्टियों की सरकार है। अंदानी है, अंबानी है, वो बड़े लीडर बताते हैं, हम तो क्या, हम तो देख रहे हैं। जैसे आपके जो यूट्यूब चैनल नहीं होते ना, तो ये टीवी में कोई दिखाता ही नहीं कोई। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाओ, वहां से आप देखो नीचे से क्या है। गरीब बच्चों की कोई शिक्षा रह रही है? कहाँ पढ़ाएगा वो? प्राइवेट स्कूल से अगर हरियाणा रोडवेज ही मान के चलो, अगर नहीं होती तो प्राइवेट बसों में मनमर्जी चलती है। तो हरियाणा रोडवेज तो कह रहे हैं इन्होंने ठेके में दे दी सारी। रोडवेज का छोटी क्या चीज है ये बताओ आप? ये बगैर ठेके पे छोटी क्या चीज है? ये कोई ऐसी कोई चीज लग रही है कि आपको भी ये ठेके पे नहीं है? आपा बचे हैं, आपने कोई अगली बार ठेके दे देगी, देख लेना आप। अब तीसरी बार अगर सरकार आ गई तो अपना को ठेका पे दे। कमाल की बात है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बड़ा आएगा अपने को, जैसे आप और हम, चल भाई आगे। जब देश जाएगा तब आप यहाँ क्या रुकेंगे, ये बताओ आप। तो इन्होंने बात करते हैं रोजगार पे, जैसे रोजगार काफी कह रहे हैं हमने रोजगार दिए हैं युवा साथियों को। किसमें दिए है? आप पीएचडी डिग्री होल्डर होते हो आप, और आप एक पीएन की पोस्ट करोगे? आपके माँ बाप ने कितना पैसा लगाया है आपको यहाँ तक पहुंचाने के, उसने क्या क्या दिया है घर से? क्या कुछ बेच के, क्या किसी हाथ पर जोड़ के, और वो एक चपड़ासी लग जाएगा? ये बताओ। रही बात आप सेना की कर रहे हो, देश के लिए कितना बड़ा गौरव। और मेरे हलके में भी आपको इतिहास बताऊं तो, जैसे रूपावास, लुदेसर, जो इला जोन है, लड़के लड़कियां इतनी तैयारी किया करते थे। आज इब जाके देखो कि आपको दो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि 4 साल में क्या करेंगे, ये तो बताओ। 4 साल में अगर शहीद हो गया तो उनको वो दर्जा नहीं है शहीद का। देश के माँ के लिए 1 लाख कुर्बान होता है, उसको सम्मान नहीं है, तो आप बताओ। नहीं, 4 साल के अंदर हथियार चलाना तो सीखेगा। क्या सीखेगा आप बताओ? 2 साल तो ट्रेन, बंदूक कुछ नहीं करेगा। ये पहल पोत अगर आपका हमें ये दे दे माइक के, तो हम किसका क्या इंटरव्यू लेंगे? आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करने के बाद आप जाओ घर। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो हो गया, फिर आगे आप क्या करोगे? मान लो आपको देख लिया भी बच्चा फौज में लग गया, आपकी शादी होगी, 4 साल बाद घर जाओगे तो वो आपको मिल जाएंगे क्या बच्चे? उनको क्या खिलाओगे आप? छोड़ के भाग जाएगी। हो रहे हैं, अब मेरे काम के उदाहरण है। कभी नया ताजा अभी पुलिस में लगी हुई लड़की थी, उसका तलाक हो गया परसों। तो रोजगार है, अगर एक कर्मचारी को स्थायी नौकरी हो तो उसका एक परिवार पलता है। अच्छा, दूसरी बात, सीटें खाली पड़ी है, ये नहीं है भी रोजगार नहीं है, सीटें खाली पड़ी है। तो मेरा 16 गांवों का पैक्स है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बड़ी है जोन। अगर एक पैक्स में 2 सेल पॉइंट पे 2 आदमी रखे तो 32 होते हैं। जहाँ हेड ऑफिस होगा वहाँ 5 से कम होएगा, तो कम से कम 37 आदमी है। वहाँ सरकारी जेन्युइन 5 ही आदमी है। 60 साल रिटायर कर दिए, वही लगा दिए पुठे। ऊपर से आता है जी ऑर्डर, इसको दोबारा लगाओ। क्या बात? अभी दूसरा बोलिए काम नहीं जाने काम के, आप ये सीख के आए कि रिटायर हो जाते हैं? आप अगर 60,000 रुपए लेके रिटायर हो जाते हो और आपको फिर 10,000 में रखते हैं, तो दूसरे का नंबर कहाँ से आएगा? हमारे एक दर्द है बच्चों के लिए भी। अब उसको आज 25 साल से एज टप गई, 10 साल में वो क्या करेंगे? वो कोई चीज का आप हल बताओ भी। आप आपके अपनी एज से, सर्विस से निकल जाओगे, फिर किस रास्ते को चुनोगे आप? दूसरा, ऊपर से आप देख रहे हो क्या हालात है। तो अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर चेयरमैन जी, आप तो कोई पार्टी से वो नहीं करते हो, आप तो बिल्कुल, आपके तो बरोबर रखते हो सभी पार्टियां। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार क्या अपडेट आ रही है आपके साथ? अब की बार ऐसा होगा, इन्होंने जो सोचा नहीं है वो होगा। अच्छा। पब्लिक ऐसे शांत है, मान के चलो हम आप यहाँ आए हो, हम आपको यहाँ से निकालेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आप यहाँ नहीं बोलोगे। जब हम आपके पास जाएंगे ना, तब आपको मालूम होगा भी हमने क्या किया। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। युवा लोग है ना, वो ऐसे बैठे भी, शांति रखो। वोट की यानी कि चोट से लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो भाई हमारे साथ में चेयरमैन जी मौजूद थे, और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।